नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के हैं उन स्टूडेंटों के लिए जिन्होंने 10+2 यानी इंटर किए हुए हैं। उनके लिए बिहार सरकार के द्वारा 551 पोस्ट पर बहाली आया है, जो CSBC के द्वारा कल ही नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 3/7/2020 से फॉर्म भराएगा और 3/8/2020 तक फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है। तो फॉर्म कैसे डालना है, इसका क्या प्रोसेस है, क्या क्वालिफिकेशन है, उन सब को बारी बारी से देखेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, यह केंद्रीय चयन पर्षद CSB की तरफ से भी एग्जाम लिया जाएगा, जिनमें यह इसका अंतिम डेट होगा 3/8/2020। विज्ञापन संख्या है 2/2020, जिसमें वेतन आपको थर्ड ग्रेड का वेतन मिलेंगे 5200 से 20,200, ग्रेड पे 2,000 मिलेंगे आपको। इसका देखिए प्रारंभ होगा आज से, यानी कि 3/7/2020 से आवेदन शुरू हो गया है। नीचे देखते हैं तो देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है कि गृह रक्षा वाहिनी में सिपाही पद पर आवेदन है। तो पात्रता क्या रहेगा? गृह रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग के सिपाही पद पर सीधी नियुक्तियों में सीधी नियुक्तियों के 50% पद पर गृह रक्षक यानी होम गार्ड के जो अभी हैं ड्यूटी कर रहे हैं, जो होम गार्ड पोस्ट पर, उनके लिए हैं, और 50% अदर स्टूडेंट के लिए हैं। 50% अगर होम गार्ड का सिपाही नहीं भी पूरते हैं तो उनका सीट रिटर्न हो जाएगा। उन पर गैर स्टूडेंट यानी जो होम गार्ड में नहीं है उनको नहीं लिया जाएगा। इसमें जो दिया गया है, जिस तिथि को नियुक्ति पर विचार किया जाएगा, जिस दिन आपको ज्वाइनिंग किया होगा, उससे 10 वर्ष तक की सेवा उसका शेष रहना चाहिए। जो होम गार्ड में होगी 50% आरक्षण में, उनका ड्यूटी कम से कम 10 वर्ष रहनी चाहिए। अगला है कि अभ्यर्थी की उम्र 1/1/2020 को मैट्रिक अथवा उसके समकक्ष प्रमाण पत्र के आधार पर ही लिया जाएगा। आम अभ्यर्थी के लिए क्या है, उसका न्यूनतम उम्र 18 है और अधिकतम 25 है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा के लिए 18 है और 27 है मैक्सिमम। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के लिए महिला के लिए न्यूनतम 18 है और अधिकतम 28 है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कोटि के लिए आपको न्यूनतम 18 है और अधिकतम 30 दिया गया है। गृह रक्षा वाहिनी के पदों के लिए उनको, यानी जो होम गार्ड में है, उनका न्यूनतम उम्र 24 रहना चाहिए और होम गार्ड के लिए अधिकतम उम्र 50 होगा। और कट ऑफ की तिथि के उनकी सेवा कम से कम 5 वर्ष पूरी एवं 10 वर्ष शेष होना चाहिए। यानी जब उसका विचार किया जाएगा पोस्ट के लिए तो उनका कम से कम 5 वर्ष ड्यूटी पहले से किया होना चाहिए और 10 वर्ष शेष रहना चाहिए, यानी कि उनका पूरा 15 साल का ड्यूटी पूरना चाहिए। और शारीरिक मापदंड में देखते हैं, ऊंचाई एवं सीना माप के लिए कोई अंक देय नहीं होगा, परंतु वाहिनी अर्हताएं पूरी नहीं करने पर अभ्यर्थी सफल घोषित किए जाएंगे। ऊंचाई आपको आरक्षित यानी समान वर्ग के लिए पुरुष के लिए और पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए यानी जनरल एवं OBC के लिए न्यूनतम 165 चाहिए। सभी वर्ग के महिला के लिए, महिला में सभी के लिए एक ही रखा गया है 155। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए पुरुष के लिए 160 रखा गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष के लिए न्यूनतम 162 रखा गया है। और देखिए सीना में क्या दिया है, सीना सिर्फ पुरुष के लिए है, महिला के लिए इसमें कोई नहीं है। बिना फुलाए आपको 81 रहना चाहिए और फुला करके 86 होना चाहिए। फुलाने के बाद सीना की माप में कम से कम 5 सेंटीमीटर का अंतर होना चाहिए। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए बिना फुलाए 79 होना चाहिए। आगे नीचे देखते हैं नियुक्ति की प्रक्रिया कैसे होगी। गृह रक्षा वाहिनी संगठन में सिपाही पद की सीधी नियुक्ति सभी पद निम्नांकित प्रक्रिया के साथ किया जाएगा। प्रथम चरण लिखित परीक्षा होगा। सिपाही के पदों पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का चयन पार्षद द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा, यानी एग्जाम होगा। आवेदन पात्रों के संग्रह में उपरांत आवेदन की समीक्षा की जाएगी। वैध अभ्यर्थियों के लिए लिखित परीक्षा आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा स्तर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट 10+2 अथवा समकक्ष स्तर का होगा। प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र 2 घंटा का होगा, जिसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी के उत्तर के लिए 0-1 मार्क दिए जाएंगे। OMR पर एग्जाम होगा आपको। अगला है पाठ्यक्रम लिखित परीक्षा। लिखित प्रतियोगिता परीक्षा पाठ्यक्रम पार्षद की वेबसाइट पर सिलेबस अंतर के अंतर्गत
जो आवेदन संख्या इस पर टाइप कर पर देखा जा सकता है, डाउनलोड किया जा सकता है। लिखित परीक्षा अंतिम मेगा सूची का आधार नहीं होगा। देख लीजिए कि परीक्षा जो होंगे केवल पास करना है, उसमें आपको मेरिट लिस्ट में उसका मार्क नहीं जुटेगा। लिखित परीक्षा केवल शारीरिक दक्षता योग्यता एवं परीक्षा के लिए होगा। लिखित परीक्षा में 30% से कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता में लिए असफल घोषित किए जाएंगे। उन्हें शारीरिक दक्षता योग्यता परीक्षा में भाग लेने के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएंगे। कम से कम आपको 30% नंबर लाना है। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर यथासंभव विज्ञापित रिक्तियों के आरक्षण के कोटिवार मेघाक्रम में 5 गुना प्रत्येक, यानी कि रिजल्ट जो दिए जाएंगे वो 5 गुना, जितनी सीट है उसके 5 गुना रिजल्ट दिए जाएंगे। शारीरिक जांच अर्हता के अभ्यर्थियों की पर्याप्त संख्या के अनुपलब्धता की दशा में अभ्यर्थियों का अनुपात उपयुक्त रूप से केंद्रीय चयन पार्षद द्वारा कम किया जा सकता है। नीचे है द्वितीय चरण में जो आपका फिजिकल होगा वह शारीरिक दक्षता होगा। लिखिए शारीरिक दक्षता कुल 100 मार्क का होगा। इस पर ही आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। दौड़ 50 अंक का होगा। सभी कोटि पुरुष के लिए 1 मीटर 1.6 यानी कि 1600 मीटर आपका दौड़ होगा, जिसमें अधिकतम 6 मिनट का समय मिलेगा। 5 मिनट में कम से कम आपको दौड़ना है। 5 मिनट से कम में तो आपको 50 मिलेगा। 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक अगर आप दौड़ते हैं, 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकेंड तक आपको 40 मार्क दिए जाएंगे। अगर 5 मिनट 20 सेकेंड से अधिक लेते हैं एवं 40 तक लेते हैं तो आपको 30 मार्क दिए जाएंगे। और 5:40 से 6 तक लेते तो आपको न्यूनतम 20 मार्क दिए जाएंगे। 6 मिनट से अधिक होने पर पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। सभी कोटि महिला के लिए 4 मिनट में 50, 4 मिनट 20 से 40 और 20 से 40 में 4 मिनट से 30 और 4 मिनट 40 से 5 मिनट तक में 20 मार्क दिए जाएंगे। आपको गोला फेंक का वही 25 मार्क का होगा। गोला फेंक 25 मार्क का होगा। दौड़ 50 का, गोला फेंक 25 का सभी के लिए दिया है। 16 फीट से अगर 17 फीट आप करते हैं तो 9 मार्क दिए जाएंगे। 17 से 18 फीट करते हैं तो 13 दिए जाएंगे। 18 से 19 करते हैं तो आपको 17 अंक दिए जाएंगे। और 19 से 20 फेंकते हैं तो आपको 25 दिए जाएंगे। अगर 20 से ज़्यादा फेंकते हैं तब आपको 25 का 25 पूरा मिलेगा। 16 फीट से कम फेंकने पर आपको असफल घोषित किए जाएंगे। अब ऊंची कूद का देखते हैं क्या है। ऊंची कूद में है अधिकतम आपको 25 मार्क का होगा। वो सभी कोटि के पुरुष के लिए न्यूनतम 4 फीट आपको कूदना है। अगर आप 4 फीट कूदते हैं तो 13 अंक दिए जाएंगे। 4 फीट 4 इंच कूदते हैं तब आपको 4 इंच कूदते हैं तब आपको 17 मार्क। और 4 फीट 8 इंची तब 21 और 5 फीट कूदते हैं तब 25 प्लस दिए जाएंगे। 4 फीट से अगर कम कूदने वाले पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। और महिला के लिए यही है कि अगर 3 को कूदते हैं तो 13, 3 फीट 4 इंची कूदते हैं तो आपको 17, 3 फीट 8 इंची कूदते हैं तो 21 और 4 फीट कूदते हैं तो आपको 25 अंक दिए जाएंगे। 3 फीट से कम कूदने पर आपको अलग कर दिया जाएगा, यानी कि असफल घोषित कर दिया जाएगा। मेघा सूची है। बिहार की रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग नियुक्ति के अधिसूचित नियमावली के अनुरूप सिपाही के पद पर चयन मेघा सूची में शारीरिक दक्षता के अधीन तीनों स्पर्धाओं तथा दौड़, ऊंची कूद, गोला फेंक अभ्यर्थी प्राप्त कुल संख्या के आधार पर तैयार किया जाएगा। शारीरिक दक्षता में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेघा सूची में उनके स्थान पर अवधारणा उनकी जन्म तिथियों के आधार पर किया जाएगा। अगर दोनों विद्यार्थी का बराबर अंक आता है तो आपको जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। नीचे देखते हैं किसके लिए कितना पोस्ट है। तो अनुसूचित जाति के लिए सिपाही के लिए 3, अनुसूचित जनजाति के लिए 48, अत्यंत पिछड़ा के लिए 54, पिछड़ा वर्ग के लिए 36, पिछड़ा वर्ग महिला के लिए 9 और अतिरिक्त रूप से कमजोर वर्ग के लिए 30 और समान वर्ग के लिए 131 हैं। योग 301 हैं। आम अभ्यर्थी गैर या होम गार्ड के लिए हैं, जो गृह रक्षा वाहिनी में पहले से हैं, और जो नहीं हैं उनके लिए हैं। अनुसूचित जाति 3, अनुसूचित जाति 40, अत्यंत पिछड़ा 47, पिछड़ा वर्ग 28, पिछड़ा वर्ग महिला 8, आर्थिक रूप से कमजोर 25 और असमान वर्ग के लिए 99, योग 250 है। तो दोस्तों यही थे। तो हमारे YouTube चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि और कोई खुशखबरी हो, नोटिफिकेशन आए तो हम आपको तुरंत है। और हमारे YouTube चैनल पर 3 सेट प्रैक्टिस चला है बिहार दरोगा के लिए, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।